हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं जब पूरा विश्व लॉकडाउन हुआ पड़ा हुआ है। इस समय मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी अपने घर में रहें, क्योंकि इस नोवल कोरोना वायरस से हम लोगों को एक ही चीज बचा सकता है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो अगर हम अपने घर में रहेंगे, लोगों से दूरी बना करके रखेंगे, तभी ये बीमारी हम तक नहीं पहुंचेगा और हम लोग सुरक्षित होकर के इस बीमारी से बच सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, वो ये कि किसान जब बारिश नहीं हो रहा हो तो किसान अपना खेत को तैयार करता है और सही वक्त का इंतजार करता है जब वो उसमें बीज लगाता है, लेकिन खेत को जो है वो पहले से ही तैयार करके रखता है। उसी तरीके से हम लोगों को भी पढ़ाई में मान रहे हैं, जो स्कूल नहीं खुला हुआ है, दिक्कत है, लेकिन इसके बावजूद भी खेत को तैयार करके रखना है। यानी जितना से जितना अधिक पढ़ाई हम कर सकते हैं हम लोगों को करके रखना है, ताकि जिस दिन स्कूल खुले उस दिन ऑलरेडी हम लोगों का स्थिति अच्छा हो और भी हमारा ऐसा नौबत ना आए जो तब हम लोगों को खेत तैयार करना पड़े। यानी कि तब हम लेसन 1 से स्टार्ट करें और हमारे लिए बहुत ही कम समय बचा हो पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं इस वक्त भी बच्चों को व्हाट्सएप और फोन के जरिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इरादा अगर अटल हो तो हम लोग किसी भी परिस्थिति में अपना काम को जारी रख सकते हैं। और विशेष करके स्टूडेंट लोगों से ये कहना चाहूँगा कि चूंकि ये लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन के चलते बहुत लंबे समय तक हो सकता है आप लोगों का स्कूल बंद रहे, इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के घर में बैठे नहीं रहना है, बल्कि अगले क्लास का जो भी बुक है उसका तैयारी करना है। जहाँ तक क्लास 10 के बच्चों सबका सवाल है तो मेरे पास ढेर सारा वीडियो बना हुआ है, लगभग आधा बुक का एनसीईआरटी का लगभग फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आराम से यूट्यूब का सहारा लेकर के आप ये सब मैथ्स का आधा लेसन आप आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ जो हेल्प हमसे हो पाएगा कोशिश करेंगे। वैसे तो हमको टाइम बहुत कम ही मिल पाता है, लेकिन फिर भी इस मुसीबत के समय में मेरा पूरा कोशिश रहेगा जो जितना भी मैं आप लोगों का हेल्प कर सकूं अपना डेली रूटीन के अलावा वो करने की कोशिश करूंगा। आपको हम मैथमेटिकल दृष्टिकोण से इस बीमारी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम हम आपको क्या बताए हैं, क्वेश्चन को ढंग से समझना। तो जैसे कि इस केस में ये बीमारी हमारा क्वेश्चन है और इसको ढंग से समझना मतलब इस वायरस को ढंग से समझना, ये कैसे एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है, इस चीज का जानकारी हासिल करना। तो अभी तक जो हम इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं वो ये है कि ये इंसानों से इंसानों तक फैलता है। दूसरा जो है, जब कोई छींकता है तब उसका जो छोटा छोटा ड्रॉपलेट जो होता है उसके जरिए ये फैलता है। या कभी कभार ऐसा भी होता है जो ये ड्रॉपलेट किसी सतह पे जा करके पहुंच जाए और हम अपना हाथ वगैरह अगर वहां पे डालें तो ये चीज हम लोग को भी संक्रमित कर सकता है। अभी तक वैसे जहां तक कोरोना वायरस का सवाल है, हम लोग इस क्वेश्चन को ढंग से समझ नहीं पाए हैं। पूरा विश्व लगा हुआ है इस क्वेश्चन को ढंग से समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना भी हम समझ पाए हैं कुछ हमारे पास अभी भी फॉर्मूला है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। पहला, हम लोग रेगुलर इंटरवल पे अपना हाथ जो है वो धोते रहें। दूसरा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। जिस तरीके से मैथमेटिक्स में हम लोग को जो फॉर्मूला पता रहता है उसका इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं, उसी तरीके से कोरोना वायरस का अब तक जो हम लोगों को फॉर्मूला मिल चुका है, मुझे पूरा यकीन है उसका अगर हम लोग 100% इस्तेमाल करें तो इस बीमारी से भी हम लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।